आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको लेट्स ट्राई 5 करवा रही थी और लेट्स ट्राई 5 में मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। आज जो है हम यहाँ से करेंगे हेयर इज अनदर एग्जाम्पल से। देखते हैं इसमें क्या है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये आपका अनदर एग्जाम्पल दिया है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, टू शेयर इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली कैंसल्ड। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को, सॉरी कंसील्ड है, मैंने कैंसल्ड पढ़ा, कंसील्ड है। कंसील्ड का मतलब होता है कोई बहुत खुफिया बात, ठीक है। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना, एक ऐसी बात को बता देना जो आपको नहीं बतानी चाहिए, या किसी राज को खोल देना। तो उसका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग यही होता है, किसी राज को खोल देना। यू हैव प्लान टू हैव अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर योर मदर, आप प्लान करते हैं कि आप अपनी मदर को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे। एंड विदाउट थिंकिंग, और बिना सोचे समझे, योर सिस्टर एंड विल टॉक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ योर मदर, लेकिन बिना सोचे समझे आपके जो सिस्टर एंड ब्रदर है वो इसके बारे में आपकी माँ को बता देते हैं। शी एंड ही हैज़ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो तब आप कहेंगे दैट शी और ही, जो भी जिसी ने हमें बताया है, दैट ही हैज़ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने जो राज है वो उससे पर्दा खोल दिया है। शी गेव अवे द सीक्रेट विदाउट इंटेंटिंग टू डू सो, मतलब बिना कुछ जाने अनजाने में ही उसने एक जो सीक्रेट है उसको खोल दिया, ये एक्चुअल मीनिंग होता है इसका। अब यहाँ पर कुछ आपके दिए गए हैं एक्सप्रेशंस और उनकी मीनिंग, मैंने ये इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है, मैं आपको समझा देती हूँ आपको इसे किस तरीके से करना है। जैसे हेयर आर सम मोर एनिमल सेइंग फॉर यू, यहाँ पे कुछ ऐसे मुहावरे हैं, वर्ड्स हैं जिनमें एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन उनका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, क्या है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। तो इसका आपका हो जाएगा डोंट बी टू श्योर ऑफ समथिंग टू हैपन मे नॉट गो एज प्लान, हैपन एज इट मे नॉट गो एज प्लान। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले से ही किसी चीज़ के लिए निश्चिंत मत हो जाए जब तक वो पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। डोंट बी टू श्योर, पूरी तरीके से निश्चित नहीं होना चाहिए ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए, टू हैपन कि वो होगा ही होगा, एज इट मे नॉट गो एज प्लान, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने प्लान किया हो लास्ट मोमेंट पे आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम ना हुआ हो। तो इसी डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब यही होता है। द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म, ये क्या है, द अर्ली बर्ड, यहाँ पे अगर आप फोकस करें, द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब द पर्सन हु गेट्स देयर फर्स्ट विल गेट व्हाट ही शी वांट, मतलब जो व्यक्ति पहले उठ जाएगा उसको वो जो भी चाहता है वो मिल जाएगा। मतलब जितनी जल्दी आप उठेंगे, जितनी जल्दी आप कार्य करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी, ये एक्चुअल मीनिंग होता है। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर, इसका मतलब क्या होता है, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर। सी फॉल्स डिस्प्ले ऑफ इमोशन लाइक ग्रीफ, मतलब घड़ियाली आंसू हिंदी में इसको कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि किसी के सामने बेचारा बनना या किसी के सामने नकली आंसू बहाना, दुख प्रकट करना, नकली, ठीक है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो डी वाला कहाँ है, इट इज़ रेनिंग हैवली, जब बहुत तेज़ बारिश होती है कि आप घर से बाहर भी ना निकल पाएँ तो आप उसको कहते हैं दैट इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बहुत भारी बारिश हो रही है। किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, ये तो बहुत सिंपल है, एक तीर से 2 निशान वाला जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, अकॉम्प्लिश 2 डिफरेंट थिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर 2 चीज़ों की सफलताओं को प्राप्त कर लेना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया। लेट्स ट्राई 6 जो है ये छोटा सा ही है तो मैं इसको आपको अभी बता दे रही हूँ। चलिए, एन इडम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एक इडम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक आप कह सकते हैं ऑर्डर होता है, जिसमें द मीनिंग ऑफ एन इडम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ड आपसे बोला जा रहा है उससे ठीक हट के मीनिंग होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी लगता है हमें, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो बोला जा रहा है उससे ठीक हट के मीनिंग होता है। जैसे होल्ड योर हॉर्सेस, क्या है, होल्ड योर हॉर्सेस, इट मीन्स स्लो डाउन, इसका मतलब क्या है, स्लो डाउन, धीरे चलो, वेट अ मोमेंट, हैव पेशेंस, ये 3 मीनिंग इसके निकलते हैं, तीनों का मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन या वेट अ मोमेंट या हैव पेशेंस। अब यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज दी गई है, हम इसको कर लेते हैं।
Why are they so late? I am suspicious. I smell a rat. Suspect that something is not as it appears. मतलब I smell a rat का मतलब होता है बेटा कि आपको किसी, मान लीजिए आपके सामने कोई अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन जो दिख रहा है असलियत में वैसा है नहीं, उससे अलग है, तो तब हम कहते हैं दैट आई स्मेल अ रेट, कि मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। जो हम कहते हैं वो होता है सस्पेक्ट समथिंग दैट इज़ नॉट अपियर्स, कि हमारे सामने नहीं है लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम एट द ओपेरा, आई फेल लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब फर्स्ट टाइम वो ओपेरा सुनने के लिए गई है और उसे ऐसा लग रहा है कि फील आउट ऑफ द प्लेस, कि जिस प्लेस पे वो गई है वो उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप कहीं जाते हैं और मान लीजिए आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो आप ये कहते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, जैसे फ़िश की जगह पानी के अलावा कहीं और नहीं है, उसी तरीके से हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ आ गए हैं वो जगह हमारे लिए नहीं है। आवर नेवर गेव अस अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हाउ आवर विंडो ब्रोक। देखिए, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ स्टोरी दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, स्पेशली द वन गिवन एज एन एक्सक्यूज़। मतलब क्या है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी आपकी ऐसी स्टोरी होती है जिस पे आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उन्होंने हमें एक ऐसी कहानी बताई जिस पर हमें यकीन ही नहीं था। उन्होंने जो हमारी विंडो टूट गई है उसके बारे में एक ऐसी कहानी बताई जिस पर हम यकीन नहीं कर पाए। आई वर्क लाइक अ डॉग ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट। वर्क लाइक अ डॉग का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। ठीक है, आई गॉट द लायंस शेयर ऑफ द केक। लायन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा भाग मिलना। एक लायन है, किंग है, तो उसको सबसे बड़ा पार्ट दिया जाता है जब शिकार होता है। ठीक उसी तरीके से आप, जैसे यहाँ पे केक का ऑप्शन दिया है कि केक कटा तो आपको सबसे बड़ा टुकड़ा मिला हो, तो वो होता है द लायंस शेयर। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये बताया। मैं नेक्स्ट टाइम आपको काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन आपको समझाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर आपको न समझ में आया तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो।